सुखा गांव का रहस्य। यह कहानी एक भाई और बहन रामेश और सरुकला की है, जो सुखा नामक गांव में रहते थे। सुखा गांव मदनपुर से 15 किलोमीटर दूर स्थित था। गांव पूरी तरह से मदनपुर से कटा हुआ था, क्योंकि दोनों के बीच एक घना जंगल था। यह जंगल सदियों पुराना था, जहां 100 साल से भी अधिक पुराने पेड़ थे। इन विशाल वृक्षों की घनी छाव इतनी गहरी थी कि सूरज की रोशनी भी भीतर नहीं पहुंच पाती थी। इस जंगल के बीचों बीच गांव वालों का एक पुराना कब्रिस्तान था, जहां वे अपने मृतकों को दफनाते थे। जैसा कि पहले बताया गया, यह कहानी रामेश और सरुकला की है, जो इस गांव में अकेले रहते थे। सुखा गांव में कुल 60 परिवार बसते थे, जो अपनी प्राचीन परंपराओं, विश्वासों और रीति रिवाजों को मानते थे। गांव के मुखिया सुखा प्रधान का कहा हुआ हर शब्द ईश्वर की वाणी माना जाता था। रामेश और सरुकला ने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। माता पिता के बिना उन दोनों को अपने जीवन का हर संघर्ष अकेले ही झेलना पड़ा। वे हमेशा एक दूसरे का सहारा बने, लेकिन कभी भी गांव वालों से मदद नहीं मांगी। लेकिन गांव वाले उनसे नफरत करते थे। उनका मानना था कि ये दोनों अपशगुनी हैं, दुष्ट आत्माएं, जिनकी वजह से उनके माता पिता की मौत हुई। सरुकला, जो पूरे गांव में सबसे सुंदर मानी जाती थी, फिर भी लोगों के लिए एक अभिशाप थी। उसकी गहरी, चमकती आंखें और लंबे, घने बाल थे, लेकिन उसकी सुंदरता के बावजूद गांव वालों ने उसे सुखा की डायन नाम दे दिया था। गांव के कोई भी पुरुष उससे बात करने की हिम्मत नहीं करता था। वो मनहूस शाम। एक दिन सुबह सुबह रामेश ने अपना कुल्हाड़ी उठाई, कुछ खाना लिया और जंगल में लकड़ियां काटने चला गया। घर से निकलने से पहले सरुकला ने उसे चेताया, सूरज ढलने से पहले लौट आना। मैं ज्यादा देर तक अकेली नहीं रहना चाहती। रामेश ने मुस्कुराकर वादा किया कि वह समय पर लौट आएगा। पूरा दिन वह जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करता रहा। दोपहर होते होते वह कब्रिस्तान के करीब पहुंच गया। वहां का अंधकार देखकर उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने हिम्मत बटोरी और आगे बढ़ा। तभी उसकी नजर एक छोटी सी रोशनी की किरण पर पड़ी। वह पेड़ों के बीच से आती धूप का एक टुकड़ा था। जब वह करीब गया तो अचानक उसे एहसास हुआ कि यह उसके माता पिता की कब्र थी। भावुक होकर वह घुटनों के बल बैठ गया, कब्र को अपने हाथों से साफ किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। वह वहां आधी घंटी तक बैठा रहा, खोए हुए पलों को याद करता रहा। फिर अचानक उसे याद आया कि सरुकला घर पर अकेली है। उसने जल्दी से लकड़ियां उठाईं और गांव की ओर दौड़ पड़ा। सन्नाटे में डूबा घर। जब वह सुखा पहुंचा, रात हो चुकी थी। गांव के रास्ते सुनसान थे। कुछ घरों में ही दीपक टिमटिमा रहे थे। थकान और भूख से उसकी चाल धीमी हो गई थी। जैसे ही उसने अपना घर देखा, वह राहत की सांस लेने ही वाला था, लेकिन कुछ अजीब लगा। घर के बाहर अंधेरा छाया हुआ था। सरुकला ने अभी तक दिया क्यों नहीं जलाया, उसने सोचा। शायद वह बहुत थक गई होगी और सो गई होगी। जैसे ही उसने दरवाजे पर कदम रखा, उसने जोर से पुकारा, सरुकला, सरुकला, तुम कहाँ हो? अंधेरा बहुत है, दीपक जलाओ। क्या तुम सो रही हो? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था, कोई आवाज नहीं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे घर में दाखिल हुआ। अंदर घना अंधेरा था। सांस थामे हुए उसने रसोई की ओर बढ़ते हुए दिया जलाने की कोशिश की। 2 पत्थरों को रगड़कर उसने जैसे ही दिया जलाया, उसकी आंखें हैरान रह गईं। रसोई बिल्कुल खाली थी। कोई खाना नहीं बना था। बर्तन खाली पड़े थे। भूख और थकान से परेशान रामेश को गुस्सा आ गया।
सरुकला ने कुछ भी नहीं पकाया। क्या वह सच में इतनी थकी थी? दीपक उठाकर वह कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, उसका खून ठंडा पड़ गया। सरुकला कमरे में नहीं थी, पर वहां कुछ और था। ताजा खून हर तरफ फर्श पर फैला हुआ। उसके हाथ कांपने लगे। उसने थरथराती आवाज में सरुकला का नाम पुकारा, सरुकला। कोई जवाब नहीं। और फिर घुटनों के बल गिरते हुए उसने जोर से चीख मारी, सरुकला, मुझे माफ कर दो। आखिर सरुकला कहाँ है? क्या गांव वालों ने कुछ किया, या जंगल की कोई दुष्ट शक्ति घर में आ गई? यह खून किसका है? यह सब जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें।